नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में पंचायत और नगर निकाय चुनाव स्थगित, सरकार ने दिया आपदा का हवाला। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून में हुई भारी तबाही को देखते हुए सरकार ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनावों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सरकार के राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अब पूरे प्रदेश में सड़कों की उचित बहाली और कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने के बाद ही करवाए जाएंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24 क्लॉज ई के तहत राज्य कार्यकारी समिति ने यह फैसला लिया है। आदेशों के अनुसार मानसून के कारण प्रदेश में सड़कों, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसी स्थिति में चुनाव कराना मतदाताओं और मतदान कर्मियों दोनों के लिए असुरक्षित हो सकता है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सड़क संपर्क न होने के कारण कोई भी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। हिमाचल में अलग होगा सीबीएसई स्कूलों के भवनों और वर्दी का रंग, मेस में मिलेगा पौष्टिक आहार, 86 ने पूरे किए मापदंड। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई पाठ्यक्रम में बदले जाने वाले सीबीएसई स्कूलों के भवनों और विद्यार्थियों की वर्दी का रंग अलग होगा। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए मेस भी खुलेगी। पहले चरण में चयनित 100 में से 86 ने ही सीबीएसई के मापदंड पूरे किए हैं। शेष 14 स्कूल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने वीरवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शेष स्कूलों से संबंधित प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने के अधिकारी को निर्देश दिए हैं। सुक्खू ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रथम चरण में प्रदेश भर में 100 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग को इस संबंध में सभी तैयारियां तय करने समय सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई पैटर्न आधारित स्कूलों का अलग रंग होगा और यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अलग रंग की वर्दी होगी। इन स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के साथ साथ मेस का प्रबंध भी किया जाएगा और विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। 2026 से शुरू होगी 2687 करोड़ की एचपी रेडी परियोजना, आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई में मिलेगी मदद। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश से रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी यानी कि एचपी रेडी परियोजना की समीक्षा की। इस परियोजना को जनवरी 2026 से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव निरंतर बढ़ रहे हैं, जिससे मानव जीवन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि बार बार प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश सरकार को क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत पर भारी संसाधन लगाने पड़ रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि विश्व बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग से राज्य सरकार इस बड़ी परियोजना को लागू कर रही है, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर चुनाव किया जा चुका है। इसकी कुल लागत 2687 करोड़ रुपये है। हिमाचल में कोरोना मूलक नौकरी के लिए सालाना आय अब 3 लाख, अनुबंध नहीं, जॉब ट्रेनिंग के रूप में होगी नियुक्ति। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कोरोना मूलक नौकरियों के लिए अब पूरे परिवार की सालाना आय सीमा 3 लाख रुपए कर दी गई है। इसमें प्रति व्यक्ति आय की अब कोई सीमा नहीं होगी। यह छूट 31 दिसंबर 2025 तक के मामलों के लिए लागू होगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने बुधवार को इस संबंध में संशोधित नीति लागू करने के आदेश जारी किए हैं। नीति के अनुसार अब यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें अनुबंध कर्मचारी के स्थान पर दैनिक वेतनभोगी शब्द को पुनर्स्थापित किया गया है। यानी कोरोना मूलक आधार पर अब अनुबंध नहीं, जॉब ट्रेनिंग की नियुक्ति की जाएगी। जॉब ट्रेनिंग की यह नियुक्ति तृतीय श्रेणी के लिए होगी। दैनिक वेतनभोगी आधार के बजाय अब इन नियमों में मल्टीटास्क वर्कर शब्द को पुनर्स्थापित किया गया। मल्टीटास्क वर्कर नीति के आधार पर ही इनकी नियुक्ति होगी। क्लास 3 क्लर्कों के पदों को तृतीय श्रेणी के JOAIT पदों से बदला जाएगा। किसी विभाग में कोरोना मूलकों के लिए तय 5% कोटा उपलब्ध नहीं है तो उन्हें एक मुश्त 31 मार्च 2025 तक छूट दी जाएगी। हिमाचल में बनेंगे अब राइफल और गाड़ियों के कलपुर्जे, नए फार्मा उद्योग भी होंगे स्थापित। हिमाचल प्रदेश में नामी उद्योगपति निवेश करने को तैयार हैं। इन उद्योगपतियों ने नालागढ़, बद्दी, सिरमौर, कांगड़ा में राइफल, गाड़ियों के पुर्जे, स्पोर्ट्स शूज और फार्मा उद्योग स्थापित करने की हामी भरी है। मोरपेन लेबोरेटरी और विंगस कंपनी ने फार्मा उद्योग, जबकि डेजेट एंगल आर ने राइफल के पुर्जे का उद्योग लगाने को आवेदन किया। इन बड़े औद्योगिक प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन उद्योगों में हिमाचल के 1500 से 2000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। पिछली 3 पोस्टिंग के आधार पर होंगे अब कर्मचारियों के तबादले, सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा सुधार लागू किया है। अब किसी भी कर्मचारी का तबादला उसकी पिछली 3 पोस्टिंग के क्षेत्रों, वहां बिताए गए कार्यकाल और वर्तमान स्टेशन की श्रेणी के आधार पर ही किया जाएगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए तबादलों से जुड़े व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 में नया प्रावधान जोड़ा है। आवेदन के साथ परफर्मा जमा करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना परफर्मा के तबादला आदेश जारी करना अवैध माना जाएगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गांव में घर घर से कूड़ा उठाने के लिए 800 ई-रिक्शा खरीदेगी सरकार, बनाई जाएगी कंपोस्ट खाद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राज्य के मैदानी क्षेत्रों की 800 ग्राम पंचायतों में घर घर से कूड़ा एकत्र करने के लिए 800 ई-रिक्शा खरीदने का फैसला लिया। ये इस महत्वाकांक्षी योजना को ग्रामीण विकास विभाग लागू कर रहा है। विभाग के लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम ई-रिक्शा की खरीद प्रक्रिया पूरा कर रहा है। नए साल से मैदानी जिलों में यह डोर टू डोर कचरा संग्रहण सेवा शुरू की जाएगी। शुरुआत में हर पंचायत को एक ई-रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से घरों और दुकानों से कचरा अलग अलग एकत्र किया जाएगा। हिमाचल के स्कूलों में तैनात कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने की तैयारी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधि विभाग से मांगी राय। जी, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स पर लगे कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने की तैयारी है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से राय मांगी है। न्यायालय ने शिक्षकों को 2016 से नियमित करने का आदेश दिया था। प्रदेश के स्कूलों में करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं, जो लंबे समय से नियमित होने की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को 12 सप्ताह के भीतर संपूर्ण कार्यवाही पूरी करने के आदेश दे रखे हैं। विधि विभाग की राय को विभाग कोर्ट में भी रखेगा, उसके बाद ही इस मामले में आगे बढ़ेगा। हिमाचल बीजेपी में बवाल, अनुराग जयराम ठाकुर के समर्थकों के सोशल मीडिया पर जातीय आरोप प्रत्यारोप। हिमाचल भाजपा में अंदरूनी कलह अब सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ गई है। अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिससे पार्टी की राजनीति में जातीय रंग दिखने लगा। विवादित पोस्ट और आरोप प्रत्यारोप के बाद पार्टी नेतृत्व अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार कर रहा है। हिमाचल भाजपा के भीतर खींचतान का असर इंटरनेट मीडिया पर दिखने लगा। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के समर्थक आमने सामने आ गए। पार्टी की अंदरूनी राजनीति जातीय रंग लेती दिख रही है। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कौन नेता पहुंचेगा, हो गया तय। विक्रमादित्य ने जयराम ठाकुर को क्या दी सलाह। जी हां, शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर को कार्यक्रम में शामिल होने की सलाह दी है। विक्रमादित्य ने इसे गैर राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है। उन्होंने जयराम ठाकुर से विशेष रूप से शामिल होने का आग्रह किया। यह कार्यक्रम वीरभद्र सिंह के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण सोमवार को रिज मैदान पर होगा। इस अवसर पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, सांसद राजीव शुक्ला समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। स्वास्थ्य कारणों के कारण सोनिया गांधी के आने को लेकर अभी संशय बना हुआ है। 45,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को करवा चौथ से पहले नहीं मिला वेतन, प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के 45,000 आउटसोर्स कर्मचारियों ने करवा चौथ से पहले वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उन्हें शीघ्र वेतन जारी नहीं किया तो वे प्रदेश व्यापी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सरकारी कार्यालय में कार्यरत इन कर्मचारियों ने नियमितीकरण को लेकर ठोस नीति बनाने की मांग भी की है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत ये कर्मचारी दिन रात व्यवस्था को चलाने में योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद वह आर्थिक तंगी के दौरे से गुजर रहे हैं। जिस गलती वाले चेक को लेकर सस्पेंड हुआ शिक्षक, अब उसके निलंबन आदेश में भी स्पेलिंग मिस्टेक। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रोनहाट प्रबंधन की तरफ से गलतियों से भरे वायरल चेक के मामले में शिक्षा विभाग द्वारा मिड डे मील इंचार्ज एवं ड्राइंग मास्टर के सस्पेंशन के ऑर्डर की कॉपी भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चूंकि डीएम के सस्पेंशन ऑर्डर में भी कई त्रुटियां हैं, लिहाजा सोशल मीडिया पर ऑर्डर की यह प्रति चर्चा का विषय बनी हुई है। 11 अक्टूबर को करसोग आएंगे सीएम सुक्खू, जाने क्या है खास मकसद।
जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री करसोग क्षेत्र के लोगों को विभिन्न विकासात्मक कार्यों की सौगात देंगे। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि मुख्यमंत्री 11 अक्टूबर को प्रातः करीब 11 बजे करसोग के कुनहू हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से वह संयुक्त कार्यालय भवन करसोग के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री यहां विभिन्न विभागों के तहत विकासात्मक कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जन समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। अलविदा राजवीर जवंदा, अंतिम तस्वीर देखें आंखें हुई नम। पंजाबी संगीत इंडस्ट्री ने अपने एक चमकते सितारे को खो दिया। युवा और लोकप्रिय गायक राजवीर जवंदा का असामयिक निधन हो गया, जिससे पूरे पंजाब में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी मौत की खबर सुनते ही उनके लाखों प्रशंसकों और साथी कलाकारों में गहरा दुख छा गया है। दिवाली पर दमकल कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। जब प्रदेश में त्योहारी सीजन और दिवाली के त्योहार को लेकर अग्निशमन विभाग के कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। दिवाली पर होने वाली आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर 13 से 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है। दिवाली के पर्व के लिए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की 13 से 20 अक्टूबर तक 12-12 घंटों की शिफ्टों में ड्यूटी लगाई जाएगी। अग्निशमन विभाग ने प्रदेश में होने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अग्निशमन विभाग द्वारा प्रदेश के जिलों में मुख्य स्थानों पर लगे हाइड्रेंट की जांच शुरू कर दी है। अग्निशमन विभाग द्वारा फायर से संबंधित सभी उपकरणों को दुरुस्त कर आग की घटनाओं से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। अग्निशमन विभाग की सभी गाड़ियों को भी दुरुस्त कर दिया गया है। एक किस्मत अच्छी थी जो बच गया। हिमाचल में कार के बोनट पर गिरा पहाड़ का टुकड़ा, देखें तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से एक बेहद खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि एक कार सक्रिय और खतरनाक पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। जैसे ही कार एक मोड़ पर पहुंचती है, अचानक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। कुछ ही सेकंड में वह सीधे कार के ऊपर आकर गिरता है। वीडियो देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। वीडियो में लोगों की चीखें सुनाई देती है, लेकिन राहत की बात यह रही कि कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित बच गए। रोहित ठाकुर बनेंगे हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री बोले कौन मना कर सकता है आलाकमान का आदेश। क्या हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर होंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने बयान से साफ जाहिर कर दिया है कि अगर आलाकमान उन्हें यह जिम्मेदारी देते हैं तो वे मंत्री पद भी त्यागने से गुरेज नहीं करेंगे, जिससे एक बार फिर से हिमाचल में सियासी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। रिटायरमेंट लाभ जारी करने के आदेश की अनुपालना न करना पड़ा भारी, पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता का वेतन कुर्क करने का आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट लाभ जारी करने के आदेश की अनुपालना न करने पर हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का वेतन कुर्क करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता लखन पाल महाजन की तरफ से दायर की गई अनुपालना याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत की अनुमति के बिना उक्त अधिकारी का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। बिलासपुर बस हादसे की जांच के लिए समिति गठित, 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। 7 अक्टूबर की रात हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए बस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसी बिलासपुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो बस दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी। इस समिति को 10 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर बस हादसा, सिर में चोट लगी तो सीट के नीचे छिप गए। हादसे में बच्चे भाई बहन ने बताया कैसे हुई अनहोनी। बिलासपुर में बस दुर्घटना के बाद बच्चे भाई बहन ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। टक्कर के बाद सिर में चोट लगने पर वे सीट के नीचे छिप गए। उन्होंने यात्रियों की चीख पुकार सुनी और डर के मारे सीट के नीचे दुबक गए। हादसे के बाद उन्होंने घायलों की मदद की। मलबे में दबे 8 वर्षीय बच्चे का शव मलबे से निकाला। 16 लोगों की गई जान। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट जांच के निर्देश दिए। सौजन को 4 लाख रुपये देने की घोषणा। कहा हादसे के कारणों के पीछे किसी की लापरवाही पाई गई तो की जाएगी बड़ी कार्रवाई। मौसम ने चौंकाया, शिमला में दोपहर तक चटक धूप, फिर ओलावृष्टि के साथ बारिश।
हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में गुरुवार को मौसम साफ बना रहने के साथ धूप खिली। राजधानी शिमला के मौसम ने सबको चौंका दिया। दोपहर तक चटक धूप खिली रही, उसके बाद ओलावृष्टि के साथ बारिश शुरू हो गई। हालांकि शाम को मौसम फिर से साफ हो गया। उधर लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद कई जगह बिजली की आपूर्ति बंद है। बर्फबारी से क्षतिग्रस्त बिजली की तारों में फॉल्ट टूटने के लिए बिजली बोर्ड ड्रोन की मदद ले रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 और 10 अक्टूबर को 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश से बर्फबारी की संभावना है। इसके बाद 11 से 15 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं। उसके बाद अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान सराहन में 25.5, सांगला 12.8, मनाली 11, गोहर 10, कल्पा 7.6, रोहड़ू 7, भरमौर 6.5, रिकांगपिओ 6 व भुंतर में 5.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रैली ऑफ हिमालय का रोमांच शुरू। 100 प्रतिभागी दुर्गम राहों पर करेंगे रफ्तार और कौशल का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के मनाली के 15 मील स्थित देवलोक में गुरुवार को 4 दिवसीय रैली ऑफ हिमालय का आगाज हो गया। यह 4 दिवसीय रैली 12 अक्टूबर तक चलेगी, जिसे हिमालयन एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान घाटियों इंजनों की गड़गड़ाहट से गूंजेगी। इस साहसिक प्रतियोगिता में 30 कार चालक और 70 बाइकर्स हिमालय की दुर्गम राहों पर रफ्तार और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। मनाली के विधायक बनेश्वर गौड़ ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 10 अक्टूबर को रैली मनाली से लाहौल जाएगी और जिस्पा पहुंचेगी, जहां प्रतिभागी विश्राम करेंगे। 11 को रैली की अगली दौड़ जिस्पा से सिंकुल्ला दर्रा तक होगी और शाम को रैली वापस जिस्पा आएगी। अंतिम दिन 12 अक्टूबर को रैली जिस्पा से बाथल होते हुए फिर मनाली के देवलोक पहुंचेगी। करवा चौथ 11 अक्टूबर को जाने व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त। शिमला में इतने बजे होगा चांद का दीदार। महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपने सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी उम्र के लिए हर वर्ष रखती है। सुहागिनें इस दिन निर्जल व्रत रखती है, इसलिए यह व्रत निर्जला व्रत भी कहा जाता है। इस वर्ष यह पावन पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसी दिन महिलाएं उपवास रखेंगी। बता दें, करवा चौथ का इंतजार हर भारतीय सुहागिन महिला साल भर करती है। यह दिन न सिर्फ निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करने का है, बल्कि ये अवसर होता है सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार और सजने संवरने का। ऐसे में महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी अवश्य लगाती है। शिमला में भी मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं में खासा उत्साह है। गुरुवार को विवाहित महिलाएं नई दुल्हनों के अलावा युवतियां शेर-ए-पंजाब के माल रोड, झांसी पार्क और टाका बेच के पास से मेहंदी लगवाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंची। करवा चौथ को लेकर शहर के रिज मैदान, माल रोड और अन्य बाजारों में काफी चहल पहल है। हिमाचल में 100 से ज्यादा भूस्खलन संभावित क्षेत्र दे रहे हादसों का न्योता। 395 की गई जान। हिमाचल प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर सफर करना खतरनाक होता जा रहा है। हिमाचल में 100 से ज्यादा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र कभी भी तबाही मचा सकते हैं। बिलासपुर ही नहीं बल्कि मंडी, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर और शिमला में पहाड़ी क्षेत्रों में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बरसात के समय पहाड़ी क्षेत्रों में सफर करना और भी खतरनाक हो रहा है। 7 साल में इन ब्लैक स्पॉट पर 395 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल में 541 ऐसी जगह हैं जहां हादसों की खतरा है। यह स्पॉट 4 लेन BRO और राजमार्ग पर है। लोक निर्माण विभाग की ओर से 147 स्पॉट को दुरुस्त किया जा चुका है। शिक्षा बोर्ड और SBU का वजूद खत्म करने की साजिश रच रही सरकार। राकेश जम्वाल। जो भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि प्रदेश की सुक्कू सरकार 55 साल पुराने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और सरदार पटेल विश्वविद्यालय के वजूद को खत्म करने की साजिश रच रही है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान राकेश जम्वाल ने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 100 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को CBSE में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए लड़के और लड़कियों के स्कूलों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाएगा, जिसके चलते यह आंकड़ा 100 की
संख्या को पार कर जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बीते 55 वर्षों से प्रदेश में परीक्षाएं संचालित की जा रही है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पास हुए विद्यार्थी हर क्षेत्र में अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा खोले गए करीब 1000 संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया गया और अब सीबीएसई की आड़ में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 55 साल की सेवाएं प्रदान करने के बावजूद बंद करने की मंशा लग रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।